में अध्यात्म हमें सत्य का बोध कराता है और जीवन जीने की कला सिखाता है, जिसका भ्राता जी ने बहुत वर्णन किया। और हम हमारी संस्था के अंदर इस आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर ही विशेष अटेंशन दिया जाता है और उसके अनुकूल जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। आज ये संस्था दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है, उसके पीछे आध्यात्मिकता की ही देन है। आध्यात्मिकता हमें सत्य का बोध कराती है, यथार्थ अयथार्थ का ज्ञान देती है। आध्यात्मिकता हमें अंतर्मन की ओर ले जाना सिखाती है। अंतर्मन में जब हम जाते हैं तो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई, मैं किस लिए आई, बात का बोध होता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति विशेष के अंदर इसी बात का बोध, जो कर्ता पुरुष है, उसको अपने आप का ही ज्ञान नहीं, तो वो जो यथार्थ कार्य करने चाहिए उसको नहीं कर पाता है। मैंने भी आर्य समाज स्कूल के अंदर शिक्षा ग्रहण की है, वहाँ भी आध्यात्मिकता का ही ज्ञान लिया जाता था, परंतु वहाँ हवन कर्म कांड की ओर विशेष ध्यान दिलाया जाता था। परंतु ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर अंतर मन की ओर ले जाकर मन से बातें करना सिखाते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या ये मैं शरीर हूँ या शरीर ही मेरा सर्वे सर्वा रूप है? नहीं। आध्यात्मिकता हमें सत्य का बोध कराते कराते इस बात का ज्ञान देती है कि मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। मेरा शरीर के अंदर वास प्रकृति के अंदर है और प्रकृति में रहकर मैं सारे शरीर का संचालन करती हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है, प्रेम है, सत्यता है, एकता है, दया है, करुणा है, क्षमा है, पवित्रता है। अब हम आज उस धारणाओं के अंदर नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि कारण यही है कि हम अपने सत्य स्वरूप को भूलकर बाहरी स्वरूप में ही रहते हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने के कारण हम सबके अंदर अनेक प्रकार के विकार, अनेक प्रकार की बुराइयाँ, अनेक प्रकार के आखिरी संस्कार जागृत हो गए हैं, जिसके हम लोग वशीभूत हो गए। आज जो ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर ज्ञान दिया जाता है, इसी बात का सत्य बोध कराते कराते अंतर मन में कैसे जाए, जो भी स्थान बनाए जाते हैं, जैसे अभी जो नए सेंटर का उद्घाटन हुआ, उसका नाम क्या रखा? राज योगा अंतर मन में जाइए। राज योगा का स्थान सिर्फ उसके अंदर एक ज्योत जगी होती है, या जिनके मीडियम, जिनके द्वारा हमें सत्य का ज्ञान हुआ, उन पिताश्री का एक फोटो होता है बस, और लाइट होती है। और उस लाइट के अंदर बैठ करके हमें लाइट कैसे बनना है, क्योंकि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। परंतु आज मैं मेरे में खो गई हूँ। मेरा ये शरीर है, मेरे ये वस्त्र है, मेरा ये घर है, मेरे ये बाल बच्चे हैं, उसी के अंदर हम सारे चक्कर के अंदर पड़ गए हैं। तो भगवान कहता है कि अगर तुझे जीवन मुक्त बनना है, तुझे श्रेष्ठ जन बनना है, तुझे आर्य जन बनना है, आर्य जन माना श्रेष्ठ जन, आर्य जन बनना है, तो उसके लिए अंतर मन में चले जाइए। और अंतर मन में जैसे ही हम जाते हैं तो हमारे अंदर आध्यात्मिकता की चेतना जागृत होती है। आध्यात्मिकता हमें हमारा सच्चा मार्गदर्शक है। हमें जैसे आप देखेंगे शरीर पाँव के ऊपर खड़ा है, ऐसे आध्यात्मिकता की टांगों के ऊपर सारी संसार का संचालन होता है।
आध्यात्मिकता हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, सोचना सिखाती है, कर्म करना सिखाती है। सद्गुण कैसे हमारे जीवन के अंदर आए वो सिखाती है, क्योंकि मनुष्य व्यक्ति विशेष की पहचान उसके सद्गुण है, उसके शिष्टाचार है, सभ्यता है, क्योंकि उसको सत्य का बोध होता है और ये भी मालूम पड़ने लगता है कि मैं उच्च देवता घराने की आत्मा हूँ। तो जब ये ज्ञान होता है कि मैं देव आत्मा हूँ, तो देव आत्मा कहने से देव आत्मा नहीं बन सकते। देव आत्मा बनने के लिए, पूज्य इष्ट बनने के लिए उसे आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है और अपने अंदर जाके मनन चिंतन करके चेक एंड चेंज करते हुए अपने बोल चाल व्यवहार कर्म सबको सुधारना होता है। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि हम ऐसी जीवात्मा बन जाए जहाँ सत्यता, पवित्रता और दिव्यता का जागरण हो, या उसके चेहरे के ऊपर जो जागृति हो, वो चमक और धमक दिखाई दे, वो ईश्वरीय नशा ले। परंतु मैं ईश्वर का पुत्र हूँ सिर्फ कहना नहीं, सत्य में जो ईश्वरीय गुण है, जो शिव कल्याणकारी के गुण हैं, जिनको हम बड़े प्यार से बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है। तो जब अध्यात्मता की जोत जग जाती है तो उसके अंदर भी, हर प्राणी के अंदर सद्भाव और सद्भावनाओं की पवित्र गंगा बहने लगती है। क्षमा भाव अपने आप आता है उसके अंदर, दया और नम्रता अपने आप आ जाती है, उसको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम भगवान के पुत्र हैं, वारिस है उनके। हम मांगे कि उनसे हमारा अधिकार है, परंतु अधिकारी बनने के लिए हमें इंद्रियों का जो गुलाम है उस गुलामी गिरी को छोड़ना होगा और अपने सत्य स्वरूप में अपने आप को स्थित करते हुए, सत्य धर्म जो है हमारा, पवित्रता सबसे बड़ा धर्म है। मन वचन कर्म और संस्कारों की पवित्रता, मन की पवित्रता, जब तक मन की पवित्रता या संस्कारों की पवित्रता नहीं आई तब तक हम दुनिया के संस्कारों को चेंज नहीं कर सकते। आज के महावाक्य में भी ये बात बार बार आ रही थी, संस्कारों को चेंज करने के लिए, संसार को चेंज करने के लिए संस्कारों को चेंज करना है, संस्कारों को चेंज करने के लिए होलिका जलानी है। होलिका एक नाम दिया गया है, क्योंकि कोई भी बात को संबोधन करने के लिए, जैसे कलाकार चित्रकार ने, अलंकार ने नाम दे दिए, वास्तव में होलिका वास्तव में, और प्रहलाद किसका सूचक है? प्रहलाद है पवित्रता का सूचक और ईश्वरीय रंग में रंगे हुए आत्मा का सूचक है, और होलिका विकारों का, आसुरी प्रवृत्तियों का सूचक है। और जब हम परमात्मा पिता की याद में रहते हैं तो हमारे सारे विकार, सारी आसुरी प्रवृत्तियाँ अपने आप में चेंज होने लगती है। और जब अपने आप में चेंज होती है, एक व्यक्ति के चेंज होने से समाज परिवार परिवर्तन होने लगता है, जिसका साक्षात्कार आज तो बहुत थोड़े लोग हैं। हम जब फरीदाबाद में आती हूँ, क्योंकि फरीदाबाद में जब मैं पहली बार आई थी